पिछले दिन हम वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से सीखे थे और आज भाग विधि से सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग विधि से ज्ञात करने के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। तो उस तरह से हम भाग विधि से निकालने के नियमों के आधार पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे हम एक अंक लेते हैं कि 4489। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे एक अंक लिए हम 4489। अब इस अंक का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर और एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं और दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह से 89 का एक जोड़ा बन गया और 44 का एक जोड़ा। ठीक, और इस तरह से दो जोड़े यहां प्राप्त हुए। तो दो जोड़ों में सबसे पहला जोड़ा हमारा है 44। तो इसका जो है हम उतनी बार ही ले जाएंगे जितना कि उतने उसी अंक से भाग देंगे जितने से कि जितनी बार ले जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम अधिकतम 6 से इसमें भाग दे सकते हैं और 6 बार ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर 7 बार हम ले जाएंगे तो 7 से भाग दें और 7 बार ले जाएंगे तो 49 हो जाएगा और 6 जो कि 44 से ज्यादा है। तो इस तरह से हम 6 बार ले जाएंगे। यहां पर भी लिख देते हैं 6 से भाग दे रहे हैं, 6 बार ले जा रहे हैं, बार यहां लिखते हैं और इनका गुणनफल करते हुए 6 का गुणा 6 में किया, 6 के 36, 36 या 44 के नीचे लिखते हैं और इस तरह से एक रेखा खींच देते हैं और जितनी बार ले गए हैं उतना इसमें प्लस कर देते हैं, उतना जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 6, 6, 12 और थोड़ी दूरी लेकर के यहां लिखते हैं 12। दूरी यहां पर कुछ थोड़ा स्थान छोड़ देते हैं क्योंकि यहां एक अंक आने वाला है, अभी निकालेंगे। तो अब जो है 4 में 6 जाएगा नहीं, यहां से उधार ले आया, ये हो गया 14, 14 में 6 गया 8, ये 8 है और अगला जोड़ा उतार लिए। इसमें उतरता है जोड़े का जोड़ा, पूरा जोड़ा ही उतरेगा। अब देखते हैं कि यहां पर 12 है, यहां पर 8 है, 89 है। तो यहां पर जो है जैसे एक अंक आने वाला है, एक अंक यहां से मान लो था कर दिए और एक अंक इधर से छोड़ दिए। 12 का पहाड़ा 88 में पड़ते हैं। 12 छंग 72, 12 फते 84।
अधिकतम 7 बार हम ले जा सकते हैं। और 7 को यहां भी लिख दिया, ठीक। और अब इसका गुणा करते हुए यहां लिखते हैं 7 सते 49, 49 के 9, और 7 दूनी 14, 14 और 4 हासिल 18 किया, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। इस तरह से यहां पर जितनी बार ले गए हैं उतना और जोड़ देते हैं। हालांकि यह घटाने पर सब कट जाता है, 0 आ जाता है। अब आगे बार ले नहीं जाना है, बस यहीं पर छोड़ देती है। यानी 4489 का वर्गमूल आया 67। एक बार पुनः इसको दोहरा देते हैं कि जो अंक दिया गया उसको 2-2 के जोड़े के रूप में जोड़ा बनाते हैं, 2-2 के जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाते हैं इकाई की तरफ से, इकाई दहाई का एक जोड़ा, सैकड़ा हजार का दूसरा जोड़ा, और अगर यहाँ और अंक होते तो 10,000 लाख का अगला तीसरा जोड़ा बनता, और इस तरह से बनाते चले जाते हैं। मान लीजिए कि अंतिम में केवल एक ही अंक आया तो उसको जो है उसके आगे यानी बाईं तरफ जो है वह 0 बढ़ा करके उसका जोड़ा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 अंक हैं, दोनों के जोड़े बन गए। और इस तरह से पहला जोड़ा देखते हैं तो हमारा आता है 44। 44 में हम उतने से भाग देंगे कि जितने से भाग देंगे उतने बार ले जाने के लिए हम रखेंगे। तो यह देखते हैं कि 44 में 6 से भाग दें और 6 बार ले जाएं तो 36 आता है। यदि 7 से भाग दें और 7 बार ले जाएं तो 49 आता है, जो कि ज्यादा है। उतना रहे जो अंक दिया गया है, उतना रहे या उससे कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम 6 का गुणा किए 6 में, 36 आया, 6 36, 36 को यहाँ पे लिखा और जितनी बार ले गए उतना इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ते वक्त थोड़ा ध्यान रखते हैं कि एक अंक आने वाला है, एक अंक के लिए स्थान हम खाली रखते हैं। तो जैसे 6 में 6 जोड़ दिया, 12 आया, यह हम थोड़ा सा जगह छोड़े रखते हैं। और 44 में से 36 को घटाया तो यह यहाँ से एक उदाहरण लिया है, ये हो गया 14, 14 में 6 गया 8। और अब जो है यहाँ पर 12 में 8 का भाग जाएगा। इस तरह से अगला अंक उतारते हैं। अगला अंक जोड़ा ही उतारेंगे, यानी कि 89 को उतार लेंगे। 89 को उतार लिए तो यहाँ पर हो गया 889। और अब जो है हम देखते हैं कि एक अंक यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो एक अंक यहाँ पर आने वाला है, तो एक अंक को हम ढंक दें यदि, तो ये मिलता है 88 और यहाँ पर 12 है, तो 12 छंग 72, 12 फतेह 84। तो 84 जो है 7 बार अधिकतम ले जा सकते हैं। 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, और उसके बाद जो है ये 7 का इसमें गुणा करते हुए यहाँ पर लिखते हैं। 7 फतेह 49 के 9, हासिल 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 के 8, और 7 एकम 7, 7 एक 8। अब ये हो गया 889। और यहाँ पर हम 7 और जोड़ देंगे जितनी बार ले गए हैं। तो इसको पहले घटाते हैं। घटाने पर यह सब सभी अंक कट जाते हैं, यानी 0 आता है। इसलिए अभी यहाँ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आगे हमें बार ले नहीं जाना है। इस तरह से भाग विधि से हम 67 का वर्गमूल ज्ञात कर लिए। 5489 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, जो आया 62। ठीक है। भाग विधि से ही एक अन्य सवाल भी लेते हैं हम
कि इसका भाग विधि से किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये है दूसरे का दूसरे सवाल का पहला है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। 361 बटे 625। इसका जो है यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का वर्गमूल अंक और हर के रूप में ज्ञात किया जाता है। सर्वप्रथम हम 361 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यहां पर कर लिए 361 जोड़ा बना लेते हैं। तो पहला जोड़ा हमारा हो जाएगा इकाई और दहाई का, इक्षक का, और दूसरा जोड़ा ये हो गया 3। और यहाँ पर मान लो कि मैं जोड़ा बनाना ही चाहते हैं तो वह 0 बढ़ा लेते हैं या 3 को ही रख देते हैं। तो अंतिम में पहला जोड़ा हमारा जो है वह 3 है। अब 3 में हम कितने से भाग दें कि उतने बार ले जाएं। तो सबसे पहले हम 1 से भाग देते हैं। 1 से भाग देते हैं, 1 बार ले जाते हैं और इस तरह से 1 का 1 में गुणा किया, 1 कम 1, यहाँ गुणनफल लिख दिया और यहाँ पर लाइन खींच दिया और यहाँ पर जितनी बार ले गए हैं उतना और जोड़ देंगे। तो 1 1 2 हो गया। थोड़ा सा जगह में छोड़ करके यहाँ रखते हैं क्योंकि अगला अंक आएगा। 3 में से 1 घटा दिए, 2 आ गया और अगला जोड़ा उतार दिया। इस तरह से अगला अंक हमें प्राप्त हुआ 261। और अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1 अंक आने वाला है, 1 अंक इधर से छोड़ दें, 1 अंक इधर से छोड़ दें। तो ये हो गया 2 और यह है 26। 2 से हम 26 में भाग देते हैं। तो ये जो है ऐसा करते हैं कि 9 बार ले जाते हैं, अधिकतम 9 बार। तो 9 बार ले गए, 9 9 81 और यहाँ पर गुणनफल रखते हैं। 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 26। यहाँ पर 9 जोड़ देंगे और इस तरह से यह घटाती हैं। घटाने पर यह 0 हो गया और इस तरह से अब यहाँ पे जोड़ते नहीं और ये आ गया हमारा वर्गमूल इसके अंश का। तो ये बराबर हो गया, यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं यह करें यानी वर्गमूल। तो इसको इस तरह से कर दें। तो ये हो गया 361 का 19 गुणे 19। हाँ, अब दूसरा अंक लेते हैं यहाँ पर। तो ये होगा कितना, 625। तो 5 सबसे पहले जोड़ा बनाए। तो यहाँ पर 25 का जोड़ा बना, 5 और 2 का 1 और दूसरा जोड़ा जो बना वह 6 और यहाँ पर दाहिने तरफ 0, बाईं तरफ 0। हाँ, अब इस तरह से ये जोड़ा बना लीजिए। पहला जो है इकाई और दहाई का, दूसरा जोड़ा सैकड़े, 1000 का। तो 1000 के अंक पर हमारा 0 है और पहला जोड़ा हमारा हुआ 6। तो 6 में अधिकतम 2 बार ले जा सकते हैं, 2। यहां पर 2 लिख लिया, यहां 2 से भाग दे रहे हैं, 2 बार ले जाने हैं।
और 2 दूनी 4, और यहां पर जितनी बार ले गए हैं उतना ऐड जोड़, तो ये हो गया। अब घटाते हैं, 6 में 4 घटाए 2 आया, और अगला जोड़ा उतार लेते हैं, और यहां पर 2 और 2 को जोड़ दिया, आ गया 4। और अब जो है 2 से 25 में भाग देना है। अब ये देखेंगे कि यहां से यहां एक अंक आने वाला है अभी, और एक अंक यहां से ढंग दे किया जी, तो ये है 22, और 4 में 22 से भाग देते हैं, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 5 बार अगर ले जाए तो 5 पचे 25, तो 4 चौका 16, 4 ही बार ले जा सकते हैं, तो हम 5 बार ले जाते हैं, यहाँ पर 5, तो 5 बार ले गए, और 5 से यहाँ पर भी 5 यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया। 5 से 5 में गुणा किया, 5 पचे 25 के 5, और 5 चौका 20, 20 2 22, यहां पर 5 जोड़ दिया, जितनी बार ले गए हैं उतना जोड़ दिया, और यहां पर घटाया तो ये सब कट गया, और यहां पर लिख दिया 25 गुणे 25 बराबर करणी में घात के रूप में लिखते हैं, घात 2 के रूप में, 19 के घाते 2 बटे 25 के घाते 2 बराबर, घात 2 छोड़ देंगे तो ये करणी हट जाएगा, तो ये आ गया 19 बटे 25। इस प्रकार से 361 बटे 625 परिमेय संख्या का वर्गमूल 19 बटे 25 प्राप्त हुआ। इस तरह से वर्गमूल को हम निकाल सकते हैं, किसी भी अंक के वर्गमूल को। अब कुछ घर के लिए कार्य दे दिया जाता है, उसको छात्र करके देंगे। अच्छा, पहला सवाल है 49,284। दूसरा प्रश्न है 12,34,321। तीसरा प्रश्न है 21 सही 51 बटे 179। और चौथा प्रश्न है 23 सही 51 बटे 23 सही 3 से 94 बटे 729। 23 सही 394 बटे 729। इन 4 प्रश्नों को हल करके छात्र नहीं